अगर आपने सीएससी सफ़र के थ्रू कोई टिकट बुक किया है और ऐसे में आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो उसका रिफंड आपको कैसे मिलेगा। अगर आप एक सीएससी संचालक हैं और सीएससी सफ़र के थ्रू आईआरसीटीसी टिकट बुकिंग का काम करते हैं तो आपके सामने भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। कई बार जब आप कस्टमर का टिकट बुक करेंगे, ऐसे में अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो उसका रिफंड आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे टिकट मेनली 3 तरीके से कैंसिल हो सकते हैं। पहला, जब आप किसी का वेटिंग टिकट बुक करते हैं तो ऐसे में जब टिकट कंफर्म नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल होता है। दूसरा, यहाँ पर जब कस्टमर आकर बोलता है तो आप उनका टिकट जो मैनुअली कैंसिल करते हैं। तीसरा केस, यहाँ पर जब ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो ऐसे में टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो ये 3 सिचुएशंस ही हो सकती हैं जिसमें टिकट कैंसिल हो सकता है। पहले जो 2 सिचुएशन है जिसमें आपका वेटिंग टिकट कैंसिल हुआ है या फिर आपने मैनुअली टिकट को कैंसिल किया है, दोनों ही केस में आपको सीएससी सफ़र पे ये ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पर ओटीपी वेरिफिकेशन करके आप उसका रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। फुल प्रोसेस के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने फुल प्रोसेस बताया है, वेटिंग टिकट और कैंसिल टिकट का आपको रिफंड कैसे मिलेगा। तीसरा जो केस है जिसमें ट्रेन ही कैंसिल हो जाती है तो उसमें थोड़ी सी तिगड़म बढ़ जाती है। वहाँ पर आपको सीएससी सफ़र में कोई ओटीपी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा। अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो उस केस में आपको रिफंड कैसे मिलेगा और कितने दिन में रिफंड आपको प्राप्त होगा, कितना रिफंड आपको मिलेगा। तो चलिए अब अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी प्रोसेस को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर सीएससी सफ़र में आपको सीएससी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको हिस्ट्री में जाना है और बुकिंग हिस्ट्री के लिए ओपन कर लेना है। बुकिंग हिस्ट्री के लिए ओपन करने के बाद यहाँ पर जो आपकी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है उसके टिकट भी यहाँ पर आपको बुक्ड ही दिखाई देंगे। मेरे यहाँ पर देख सकते हैं बरेली टू रिंगस की 2 ट्रेनें हैं। एक 15 तारीख की जर्नी थी, दूसरी 17 तारीख की जर्नी थी। दोनों ही ट्रेनें कैंसिल हो चुकी है लेकिन इनका बुकिंग स्टेटस अभी भी बुक्ड दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके टिकट को ओपन करके देखेंगे और यहाँ पर पैसेंजर को सिलेक्ट करके इस टिकट को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा टिकट ऑलरेडी कैंसिल्ड। तो इस तरीके से ना तो यहाँ पर आप टिकट को कैंसिल कर पाएंगे और ना ही यहाँ पर आपको सीएससी सफर में इसके ओटीपी वेरिफिकेशन का कोई ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको आ जाना है गूगल पर और यहाँ पर सर्च करना है एजेंट इंटरफेस आईआरसीटीसी। उसके बाद फर्स्ट लिंक को यहाँ पर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर एजेंट इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा और यहाँ पर आपकी जो भी आईआरसीटीसी की यूजर आईडी होती है और जो पासवर्ड होता है उसे दर्ज करना है और नीचे कैप्चा को भर के डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करके यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। एजेंट इंटरफेस में लॉगिन होने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर अगर आपके डैशबोर्ड में यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है योर कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपायर, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले हम टिकट रिफंड की प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कैंसिल टिकट स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पीएनआर नंबर दर्ज करना है। वो पीएनआर नंबर यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैंसिलेशन स्टेटस दिखाई दे रहा होगा कैंसिल्ड और यहाँ पर आपको एक कैंसिलेशन आईडी दिखाई दे रही होगी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पूरी कैंसिलेशन आईडी यहाँ पर आ जाएगी। इस कैंसिलेशन आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इस टैब को बंद करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इंक्वायरीज में आपको आ जाना है एंड इसमें आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा ओटीपी फॉर रिफंड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो कैंसिल्ड आईडी मिली है वो नीचे वाले टैब में आपको पेस्ट कर देना है और जो आपका पीएनआर नंबर है वो ऊपर वाली टैब में आपको पेस्ट कर देना है। दोनों ही चीजों को दर्ज करने के बाद नीचे आपको रीसेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके टिकट में जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उस पर एक ओटीपी चला जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो कस्टमर के मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त हुआ है वो ओटीपी यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है और नीचे यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे ओटीपी इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। तो अब यहाँ पर हमारी जो ओटीपी है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको ओटीपी को वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद आपको और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन का वेट करना है। 2 से 3 दिन के बाद आपका जो अमाउंट है रिफंड टिकट का वो आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में क्रेडिट कर दिया जाएगा। मेरे केस की बात करें तो हमने 20 जुलाई के लिए ओटीपी वेरिफिकेशन किया था और 23 जुलाई के लिए हमारा जो पैसा आया वो हमारे डिजिटल सेवा पोर्टल में रिफंड आ गया था। अब रिफंड की बात कर लेते हैं। अगर ट्रेन खुद से कैंसिल हुई है तो उस केस में रिफंड कितना मिलेगा तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाई देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर टिकट हिस्ट्री की ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मैंने जो दोनों टिकट है बरेली टू रिंगस
ये कैंसिल हुए हैं, इनका अमाउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो टिकट हमारा बुक हुआ था 1248 रुपए का हुआ था। तो इसमें यहाँ पर जो कन्वेंस चार्ज और जो ट्रेवल एजेंट का चार्ज है और जो पेमेंट गेटवे का चार्ज है, ये सारे आपको रिफंड नहीं मिलेंगे। जो टिकट फेयर था एक्चुअली में, यहाँ पर ये टिकट फेयर था हमारा 1200 रुपए। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल में पूरे 1200 रुपए रिफंड आ गए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप एजेंट इंटरफेस में यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है और कॉन्ट्रैक्ट इज गोइंग टू एक्सपायर। तो इसके लिए क्या करना है, आपने जो आपकी पुरानी एजेंट आईडी थी आपने उससे लॉगिन कर लिया होगा। तो अब आपको नई एजेंट आईडी कहाँ से मिलेगी, तो इसके लिए आपको IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। गूगल पर सर्च करना है IRCTC और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लास्ट में आना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एजेंट का, इसे आपको ओपन करना है और इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा फाइंड NGET एजेंट्स। इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी आपके एड्रेस का पिन कोड रहता है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपके पिन कोड में जितने भी एजेंट होंगे जो IRCTC से टिकट बुक करते हैं वो यहाँ पर टोटल आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको कंट्रोल F का यूज करना है और आप अपना नाम या फिर अपना एड्रेस डालकर या अपना मोबाइल नंबर डालकर किसी भी चीज को डालकर यहाँ पर सर्च कर सकते हो और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो न्यू एजेंट आईडी है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। और इस एजेंट आईडी को यहाँ पर आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पर दोबारा से आप एजेंट इंटरफेस में आएंगे और नई वाली आईडी को पेस्ट करेंगे और अपने पासवर्ड को दर्ज करके यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है। तो वो जो एक्सपायर वाली प्रॉब्लम थी वहां पर आ रही थी वो वहां से हट जाएगी। तो कुल मिलाकर जितने भी IRCTC के पास पैसे पहुंचते हैं कमीशन वगैरह काट के, जो भी टिकट का फेयर होता है वो आपको रिसीव हो जाएगा। IRCTC की तरफ से यहाँ पर कोई भी उसमें चार्ज नहीं काटा जाएगा। भाई पहली जो दो सिचुएशन है जिसमें वेटिंग टिकट कैंसिल हुआ है, आपने खुद से टिकट कैंसिल किया है, तो ऐसे में आपको कैंसिलेशन चार्ज कट करके ही उसका रिफंड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेन कैंसिल होने की दिशा में आपको टोटली पैसा रिफंड हो जाएगा, जितना आपकी कमीशन वगैरह है और जो सर्विस हैंडलिंग चार्ज वगैरह हैं वो डिडक्ट हो गए। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो में बताई जानकारी काफ़ी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी क्वेश्चन रह जाता है या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप मुझसे कुछ पर्सनली पूछना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे यहाँ पर किसी भी दिन आकर फॉलो कर सकते हैं और DM कर सकते हैं, संडे को छोड़कर।